आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारत की संसद में मेरे सहयोगी, अत्यंत विनम्र और संवेदनशील श्री जनार्दन मिश्रा जी, मध्य प्रदेश सरकार के मेडिकल एजुकेशन और दूसरे अन्य विभागों के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री राम खिलावन पटेल जी, श्री नागेंद्र सिंह जी, श्री गिरीश गौतम जी, श्री पंचूलाल प्रजापति जी, श्री दिव्यराज सिंह जी, श्री श्यामलाल द्विवेदी जी, श्री के.पी. त्रिपाठी जी, हमारे वहाँ के संगठन के ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी कुशवाहा जी, अन्य सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के रीवा के कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, राजेश कुमार जैन जी, डॉक्टर मनोज इंदुरकर जी, निशांत जी, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, मेडिकल कॉलेज के डीन, प्रोफेसर्स, मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थी, यहाँ पर हमारे भारत सरकार में हमारे सहयोगी अश्विनी चौबे जी शायद हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, और हमारे भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी जो इस सारे प्रकल्प को देखते हैं सुनील शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रीवा की सभी जनता, वहाँ के बुज़ुर्ग, माताओं, बहनों, मीडिया के मित्रों, मैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभी अपने बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रीवा की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं इतनी लंबी जो श्रृंखला भाषणों की सुन रहा था तो मुझे वास्तव में इस बात का एहसास हुआ कि पिछले 15-20 वर्षों के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में शायद रीवा में निश्चित रूप से बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। और अभी मैंने देखा कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो शिवराज सिंह चौहान जी जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, देश में कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 4 बार, 5 बार, 6 बार इस तरह से मुख्यमंत्री बने होंगे, शायद बहुत ही गिनती के होंगे। तो आज भी उन्होंने खाली सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन नहीं किया है, उन्होंने बहुत सारी और योजनाओं को भी यहाँ पर रीवा की जनता को समर्पित किया है। मैं देख रहा था कोई स्कूल के बारे में है, कोई कॉलेज के बारे में है, कोई सड़कों के बारे में है। जितना भी मैं देख पाया मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, और इसके लिए मैं शिवराज जी को और यहाँ के सभी सांसद हमारे जनार्दन जी को और राजेंद्र शुक्ल जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। जनार्दन जी के बारे में मैं इतना केवल कहूँगा कि मैं 6 साल से देख रहा हूँ कि वो बहुत ही संवेदनशील हैं और अपने क्षेत्र के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति उनके मन में बहुत एक सात्विक भाव है और बहुत गहराई और गंभीरता से वो क्षेत्र की जनता के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर सब मंत्रियों से मिलते हैं। मेरा ख्याल से मेरे से भी वो पिछले समय में कम से कम आधा दर्जन बार ज़रूर मिले होंगे और बहुत गंभीरता से चीज़ों को फॉलो करते हैं। राजेंद्र शुक्ल जी की मैंने बात सुनी, मुझे समझ में आया कि वो बहुत ही उत्साही और बहुत ही मेहनती यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं, और वो भी निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में विचार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी तो सारे मध्य प्रदेश के विकास में लगे हैं, वो हमारे पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं में है। उनके संदर्भ में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है।
वो कितनी गंभीरता से, कितनी शालीनता से, कितनी सच्चाई से और कितने सात्विक भाव से एक सच्चे जनसेवक के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसको केवल मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, इसको हमारे देश में दूसरे हमारे कार्यकर्ता भी इसको महसूस करते हैं और वो जानते हैं। मैं उनको और उनके सभी साथियों को आज के इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इसी प्रकार के इंदौर के कार्यक्रम में भी कहा था कि ये कार्यक्रम वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा अगर हम इस समय पर अपने हृदयों पर राज करने वाले और जो इस देश के हर भारतवासी के हृदय सम्राट हैं और वर्षों तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने 3 बार देश के लोगों की सेवा की, ऐसे हमारे प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर आज हमने स्मरण नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो ये कार्यक्रम वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा। 2003 का वो दिन मैंने स्वयं लाल किले की प्राचीर पर उस समय बैठकर उनके उस भाषण को सुना था और बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी, देश में नए एम्स बनाने की घोषणा की थी, देश के मेडिकल कॉलेजों को एम्स जैसी इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तित करने की घोषणा की थी और उस काम को आने वाले वर्षों में बाद की सरकारों ने किया। लेकिन उस काम को अगर सही मायने में कोई सच्ची गति मिली तो वो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली। एक एम्स के बाद 6 एम्स अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया कि मैं देश के हर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाऊंगा और आज तक 22 स्थानों पर एम्स विभिन्न फेजेस के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं। जिस योजना के तहत आपको ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला है, ऐसे देश में 75 स्थानों पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक या ट्रॉमा के बड़े बड़े सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस को परिवर्तित करके विकसित होने की योजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ये कार्यक्रम इंदौर में हुआ था, इसके बाद ये कार्यक्रम आज रीवा में हो रहा है और मैं जानता हूँ कि जबलपुर और ग्वालियर में भी भारत सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की योजना को पूरा किया है। आज के इस अवसर पर मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। यूँ तो पहले भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करने की योजना, जिसको कि फेज़ 1 के अंदर लागू किया था, वो तो सारे मेडिकल कॉलेजेस अब बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन 2019 में दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब मैं देश में 75 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूं जो केवल गरीब से गरीब जो हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पे 70 वर्ष में जो कुछ लोगों को सारे देश में मिल रहा है वो उनको नहीं मिल पाया, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया, जिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सालों में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं से वहां पर बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति की, उन्होंने 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला कैबिनेट के अंदर ये फैसला किया कि हम 75 और नए मेडिकल कॉलेजेस इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाएंगे। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि उन 75 में राजगढ़, मांडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुर, सिंगरौली और महेश्वर, इन स्थानों पर मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार के उत्साही प्रयासों से आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे मेरा निवेदन है कि इन मेडिकल कॉलेजेस को भी जल्दी से जल्दी इनकी जो नींव है, इनकी जो तैयारी है उसको करना चाहिए,
बहुत स्थानों पर देश में ये 75 के 75 मेडिकल कॉलेजेस हम तय कर चुके हैं। बहुत स्थानों पर ये काम शुरुआत हो चुका है और हमने ये लक्ष्य रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लक्ष्य रखा है कि जब 2022 में भारत के 135 करोड़ लोगों को न्यू इंडिया डिलीवर किया जाए, उस समय इन गरीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये 75 मेडिकल कॉलेज भी तैयार होने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस उत्साह के साथ मध्य प्रदेश की सरकार जिस गंभीरता के साथ काम करती है, वो निश्चित रूप से इन मेडिकल कॉलेजेस को भी समय के साथ पूरा करेगी। आज के इस अवसर पर बहुत लंबा भाषण देने का ये अवसर नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सारा देश किस प्रकार से पिछले 9 महीने से, कल 8 अक्टूबर को हमारे मंत्रालय को पूरे 9 महीने हो जाएंगे। हमने अपने मंत्रालय में कोरोना की पहली मीटिंग 8 जनवरी को की थी और 9 महीने से सारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आज भी कैबिनेट में इस मीटिंग से पहले, इस कार्यक्रम से पहले चर्चा हुई है, तो प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा व्यापक जनता को शिक्षित करने के लिए एक जन जागरूकता का बड़ा अभियान लॉन्च करने के बारे में चर्चा की है, जो बहुत जल्दी, जिसकी आपको जानकारी अगले 24 घंटे में ही प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही मिलेगी। हम आप सबके साझा प्रयासों से आज भारत जो इतना बड़ा देश है 135 करोड़ का, उसमें हम सब जानते हैं कि आज भी जब हम आंकड़ों का आकलन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इतनी तकलीफदायक बीमारी होते हुए भी 57,44,000 से ज़्यादा मरीज़ भारत के अंदर विभिन्न प्रांतों में ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लगातार हमारे काफ़ी दिनों से एक्टिव केसेस की संख्या जो है बराबर कम हो रही है। 85% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है। हमारा फर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.55% है। और लगातार हमने सबने देखा है कि किस प्रकार से एक लेबॉर्ट्री से 1889 लेबॉर्ट्री तक की यात्रा को सारे देश के अंदर इतनी विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने अपने ICMR के सहयोग से और सब स्थानों पर देश के अंदर उपलब्ध कराया है। आज पूरे देश में 97% देश में अगर 3 घंटे कोई यात्रा करे बस से या ट्रेन से, तो 3 घंटे के अंदर अंदर एक लेबॉर्ट्री जो है देश के अंदर उपलब्ध है। 8 करोड़ से ज़्यादा लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट सारे देश में हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने ये सारी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर विकसित किया है, कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ को विकसित किया है। और मैं जानता हूँ कि इसका आग्रह तुरंत करने के लिए मुझे शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पहले जब फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम कोविड के मरीज़ों के इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू करेंगे, लेकिन शायद थोड़े दिन के लिए इस अस्पताल का प्रयोग हम जो है कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में करेंगे। और देश में अनेक स्थानों पर ऐसा मजबूरी की परिस्थिति के अंदर करना पड़ रहा है। ये सारी की सारी परिस्थितियों के अंदर मध्य प्रदेश सरकार पूरी जागरूकता के साथ लगी है। और आने वाले समय में मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर अगर हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि जो बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर और दुनिया के अंदर हर व्यक्ति बार बार आग्रह पूर्वक कह रहा है, मैंने भी हज़ारों बार ये बात हर अपने इंटरव्यू में, हर बातचीत के अंदर दोहराई है कि ये जो मास्क है, अगर ये नाक के ऊपर और कान मुंह के ऊपर ठीक से लगा है और इसका इस्तेमाल ढंग से हो रहा है, और इसी प्रकार से 2 गज की दूरी जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसका ध्यान दिया जा रहा है, भीड़ भड़क्के के इलाकों से, इन कार्यक्रमों से अगर हम बच रहे हैं और अगर हम ठीक प्रकार से अपने हाथों का और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का, सैनिटेशन का ध्यान कर रहे हैं, तो शायद ना तो हमें कोरोना मिल सकता, ना हम अगर प्रभावित हो चुके हैं तो दूसरे को हम दे सकते हैं। और
इसी बात को और आग्रह पूर्वक कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे पार्लियामेंट मेंबर भी बैठे हैं, साथ में बहुत सारे यहाँ पर एमएलएज भी बैठे हैं, वहाँ की जनता है, मेडिकल कॉलेज के लोग हैं। इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अंदर घर घर तक पहुँचाने के लिए लोगों को बार बार जो सावधानी रखनी है उसका ध्यान कराने के लिए हम सब प्रयास करें। और मैंने पिछले संडे को देश के लोगों को बताया था कि सरकार जहां एक तरफ वैक्सीन के ट्रायल्स के ऊपर काम कर रही है, उसके साथ साथ वैक्सीन के उपलब्ध होने पर वैक्सीन देश भर के अंदर कैसे लोगों तक, जो सबसे पहले किसके पास जानी है, किसको लगनी है, इसकी भी तैयारी कई महीने पहले बहुत ज़्यादा गहराई और गंभीरता से कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2021 के वर्ष में हमें वैक्सीन भी मिलेगी और देश के बहुत ही ज़रूरतमंद जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए उस कैटेगरी के लोगों को वो वैक्सीन भी प्राथमिकता पर लगेगी। उसके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है। कल परसों भी हमने कार्यक्रम किया था यूपी गवर्नमेंट में, मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया, वहाँ योगी जी ने, हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये आग्रह किया है कि अक्टूबर के महीने में इस संदर्भ में जितने डाटाज हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करके हमारे पास वापस आएँ। उसके डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, उसके सारे डिटेल्ड जानकारियाँ जो है स्टेट से मांगी जा रही हैं। कोल्ड चेन की व्यवस्था के बारे में, कहाँ कहाँ जिन लोगों को वैक्सीन पहले लगेगी उनकी लिस्टों के बारे में। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से ये आज अनुरोध है कि इस संदर्भ में जो भी भारत सरकार की तरफ से आपके सरकार के पास जो भी आदेश या निर्देश या सुझाव आता है उसको गहराई से, गंभीरता से हम अभी से जो है उसकी तैयारी कराएं, ताकि जो है ये सुनिश्चित हो सके कि समय आने पर वैक्सीन के उपलब्ध होने पर किसी दुनिया के देश से भारत जो है वो पीछे ना हो। हम हमारे देश की जनता को और सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराएं, उनके प्राणों की रक्षा कर पाएँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हाथ से जो है पंखा जैसा झल रहे हैं, लगता है कि वहाँ पर बहुत गर्मी भी है। इसलिए अपनी बात को मैं अभी समाप्त करता हूँ। हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के डॉक्टरों को यही अनुरोध करता हूँ कि ये जो योजना है इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू कराया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के हिसाब से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो मानवतावादी दृष्टिकोण के हिसाब से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनशीलता और करुणा के भाव, उसके अनुरूप इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर लोग उसी भाव से यहाँ के मरीजों की सेवा करें। यहाँ पर स्पेशलिस्ट और दूसरे लोगों की जो सुविधा उपलब्ध हो रही है, ये देश के इस रीवा डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्रांत के लिए, आपके लिए बहुत आप सब भाग्यशाली हो। मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।